हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिलाई बुनाई। तो आज मैं आपको डबल अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे जो है मैंने ये वाला इनर लिया है क्योंकि ये अच्छा रिफ्लेक्शन दे रहा है पीछे से। इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने जो है दूसरे कलर का लिया है क्योंकि इसकी शाइन फिर अच्छी आ रही है ये वाला कलर लेने से, इसलिए मैंने ये वाला कलर लिया है इनर का। तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर इनर लिया है और 5 मीटर हमारा फैब्रिक है। तो इसमें आपका आराम से डबल अम्ब्रेला फ्रॉक निकल जाएगा। हाँ, लेकिन जो स्लीव्स हैं वो नहीं निकलेंगी। तो पहले हम जो है चोली की कटिंग करेंगे। चोली के लिए मैंने 1 मीटर लिया है इनर। नीचे हम इनर यूज़ नहीं करेंगे, को नीचे इनर नहीं चाहिए, सिर्फ चोली में इनर चाहिए क्योंकि जो फैब्रिक है वो थोड़ा विजिबल है, इस वजह से हमने इनर अटैच करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम चोली में इनर की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इनर हमारा डबल में बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए हमने क्या चेक करना होता है हमारी चेस्ट, कमर और हिप में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पे मेरी अपर चेस्ट है ज़्यादा, तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा देके मैं 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लूँगी। ऐसे 10-10 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। अब इसको यहाँ से जहाँ पे हमने निशान लगाया यहाँ से हमने उठा के ऐसे कर देना है। अगर आप इसको डबल फोल्ड करते अगर हम इसको डबल फोल्ड करते तो हमारा ये जो फैब्रिक है वो सारा वेस्ट जाता है, इस वजह से हमें ये चेक करना होता है। इससे आपका फैब्रिक भी वेस्ट नहीं जाएगा। इसके मैं एक बार प्रेस कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इनर को प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा तिरछा है। तो यहाँ पे मैंने जो अनइवन फैब्रिक है उसको मैंने निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे चोली का चोली की लेंथ लेंगे। हमारी चोली की लेंथ है 11 इंचज़। तो हम 11 इंचज़ में 1 इंच ऐड करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ पे दबेगा शोल्डर में और हाफ इंच हमारा नीचे की तरफ घेरे में दबेगा। तो मैं यहाँ पे 12 इंचज़ ले लेती हूँ। हमारी टोटल आपकी जितनी भी चोली आ रही है उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है। 12 इंचज़ आ रहा है। अब हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर मैं स्लीवलेस बना रही हूँ, स्लीव्स नहीं लगाऊंगी। तो हमारा शोल्डर वैसे तो 15 इंच है, 15 का हाफ 7.5, 7.5 में हम बैक नेक बना रहे हैं। 7.5 इंच का बैक नेक बना रहे हैं तो 1 इंच माइनस होगा, लेकिन हमें शोल्डर पट्टी के हिसाब से करना है। शोल्डर पट्टी में यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी नहीं चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे पहले मैं 3 इंच जो जितना हम शोल्डर नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच की मैं नेक की विड्थ रखूँगी। उससे एक्स्ट्रा हमने 2.3 इंच ले लेती हूँ क्योंकि हाफ इंच हमारा दबाव में जाएगा। 2.5 इंच हमारी शोल्डर पट्टी बच जाएगी। तो यहाँ पे हमारा टोटल हुआ 6 इंच का। 3 इंच हमारा नेक की विड्थ हो जाएगी, 2.5 हमारी शोल्डर पट्टी हो जाएगी और हाफ इंच हमारा दबाव में चला जाएगा। हम यहाँ पे 6 इंच शोल्डर ले रहे हैं। अब हमें आर्म होल कितना लेना है? हमारा आर्म होल होएगा 5.4 का, क्योंकि हमारी चेस्ट जो है 29.5 है फुल चेस्ट। तो हम शोल्डर लेंगे 5.5 ले लेते हैं। 5.5 हमने यहाँ पे आर्म होल लिया है। अब जितना हमने यहाँ से लिया है, यहाँ पे हमने 6 इंच लिया, तो यहाँ पे भी हम 6 इंच ही लेंगे। इसको सीधा कर लेंगे। इसको भी एक बार यहाँ पे ऐसे। अब हमारी फुल चेस्ट है 29.5, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.3 आएगा। तो यहाँ पे हम 7.3 पे निशान लगा लेंगे। और हमारी अपर चेस्ट है 29, तो यहाँ पे हम 7.2 पे निशान लगा लेंगे। 7.2 एक सूत का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब हमारे यहाँ पे कमर कितनी होगी? हम यहाँ पे कोई प्लेट्स नहीं डालेंगे, सिंपल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी कमर है 27 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी कमर आएगी 6.7 यहाँ पे ऐसे। इसमें हम कोई भी प्लेट्स नहीं डाल रहे हैं, तो इसको सीधा यहाँ पे। हाँ, एक और चीज़ आपको देखनी है, अपेक्स पॉइंट। अपेक्स पॉइंट हमारा चेस्ट के नीचे वाला हिस्सा जो होता है, अपेक्स पॉइंट हमारा आ रहा है 8.5 इंच पे। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 9 इंच लेंगे क्योंकि हाफ इंच ऊपर की तरफ दबाव में जाएगा।
9 इंच, और इसको सीधा कर लेते हैं ऐसे ऐसे। अब हमें सीधा निशान नहीं लगाना है, पहले हमें जितना हमारा अपर चेस्ट थी एज इट इज़ हमें अपेक्स पॉइंट लेनी होती है। हमारी अपर चेस्ट थी 7.2, तो एज इट इज़ हमने अपेक्स पॉइंट लेना है 7.2। अगर आपको आर्म होल लेना नहीं आ रहा है तो हमारे 29 का फॉर्मूला होता है डीप नेक में। चेस्ट को हम 6 से डिवाइड करेंगे, उसमें हम 0.7 इंच ऐड कर देंगे। ये डीप नेक के लिए है। अगर पैक नेक बना रहे हो आप तो चेस्ट से हम 6 इंच डिवाइड करके उसमें 1.5 इंच ऐड कर देंगे। ये हमारा आर्म होल का फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब ये जो 7.2 लिया है हमने, ये यहाँ से ऐसे लेंगे और फिर इसको ऐसे कमर वाले निशान पे। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लेती ऐसे, तो ये जो हमारा कर्व है ये नहीं बनता, तो जो फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। ये कर्व हमारा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाला। और यहाँ पे हमने कोई भी कॉर्नर नहीं निकालना है, ऐसे कर्व देना है। हम फिटिंग लगाएंगे जब हमें कॉर्नर नहीं निकालना है, ऐसे कर्व दे के हमने फिटिंग लगानी है। अब हम आर्म होल पे निशान लगाएंगे। आर्म होल का हमने कैसे लगाना है, यहाँ पे हमारा आ रहा है 1 इंच, तो 1 इंच ही हम यहाँ पे करेंगे, 1 इंच यहाँ पे, और गोलाई दे देंगे। ये हमारा बैक पार्ट का है ऐसे। अब हम फ्रंट पार्ट की गोलाई कैसे देंगे, हमने 5.5 इंच लिया था, उसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ से, और हम 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ ऐसे। तो हमने यहाँ से गोलाई देनी है। पहले तो इसको हम सीधा करेंगे, निशान को जो हमने लगाया है ऐसे, और फिर कर्व शेप दे देंगे यहाँ से ऐसे। ये हमारा बैक पार्ट की है, ये हमारे फ्रंट पार्ट की शेप है ऐसे। अब हमारे कस्टमर का आर्म होल 15 इंच आ रहा है, तो हम 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7.5 आएगा। अब हमें उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पे दबाव मिल जाएगा। अगर आपको आर्म होल का अच्छे से समझ नहीं आ रहा हो शेप कैसे देनी है, तो मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने आर्म होल चेक करना है। मेरे कस्टमर का आर्म होल है 15 इंच, तो उसका हाफ हो गया 7.5 इंच, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो हमारा 8 इंच आर्म होल आना चाहिए चेक करने के बाद। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ से फिटिंग वाले निशान से चेक करना है, यहाँ से ऐसे। ये हमारा एग्जैक्ट 8 इंच आ रहा है। यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, हमारे यहाँ पे जो है 8 इंच आ रहा है। तो एज इट इज़ हम अब इसकी कटिंग कर देंगे। इसका अब हम बना रहे हैं चोली, तो चोली में हम यहाँ से 1 इंच का उठाव देंगे ऐसे। पहले हम यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, दो इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। अब हम यहाँ पे 1 इंच उठाव लेंगे, क्योंकि हमारा जो फ्रॉक सूट है वो साइड की तरफ से नीचे की तरफ जाएगा, इस वजह से हम यहाँ पे 1 इंच का उठाव देंगे। उठाव हमें कैसे देना है, आ रहा है आप यहाँ से इसको हाफ कर दो, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से हम जो है उठाव दे देंगे अब ऐसे। सॉरी, ये जो लाइन है हमने यहाँ से हाफ लिया है, तो हम यहाँ से ही ऐसे कर देंगे ऐसे। हमें ये वाली कटिंग करनी है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने निशान लगाया था तो गलती से निशान लगा दिया, हम यहाँ पे सीधा लेंगे। ये हमारा निशान नहीं है, हमारा निशान है यहाँ से ये वाला ऐसे। अब हम एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेंगे। ये वाला कट नहीं करना हमें, पहले ये वाला कट करना है एज इट इज़, फिर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे ऐसे।
अब हम इसको, जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको भी हम सीधा कर लेंगे ऐसे। ये हमारा सीधा ही है, इससे हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बिछाएंगे। अगर हमारा बैक वाला आर्म होल ऊपर की तरफ आ रहा हो, निकल रहा हो, तो आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे। अब हम आर्म होल चेक करेंगे। सबसे पहले बिछाते ही हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे रखते ही हमने बैक वाला आर्म होल चेक करना है फिटिंग वाले निशान से। ये हमारा 8 इंच आना चाहिए। तो ये हमारा 8 इंच नहीं आ रहा है, बाहर निकल रहा है, तो हमें और नीचे की तरफ लेना है ये, यहाँ से ऐसे 8 इंच। ज़रूरी नहीं है कि आपका भी इतना ही ऊपर आए, ऐसे। अब हम जो कटिंग है वो यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, एज इट इज़ हमने सीधा लगाना है। और ये हमारा आर्म होल चला जाएगा 8 इंच का। और हमें सेम एज इट इज़ कटिंग करनी है यहाँ से। इसको अच्छे से बिछाएंगे। और ये कट कर देंगे। ये हमारा बैक वाला है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसको यहाँ से हटा देती हूँ। फ्रंट आर्म होल की कटिंग हमें एज इट इज़ हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है ऐसे। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है और ये बैक पार्ट की। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे पहले, क्योंकि हम डबल अम्ब्रेला फ्रॉक बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनर की तो हमने कटिंग कर ली है, पहले हम घेरे की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इनर रख के चोली की कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक पे। तो मैं आपको मेन फैब्रिक पे घेरे की कटिंग करना सिखाऊंगी, इनर अटैच हम नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने चोली की कटिंग कर ली है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके मैं 2 पार्ट लेके आऊँगी। अभी मैंने इनर की कटिंग करी है चोली की। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं जो हमारा नीचे का घेरा है उसकी कटिंग बताऊँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और पार्ट 2 ज़रूर देखना। थैंक यू, बाय बाय।